हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से गार्वी मोमेंट किचन चैनल पर। तो फाइनली देखिए मेरा करवा चौथ का ब्लॉग आ गया है और मैं हो रही हूँ अभी रेडी अच्छे से। तो मैं अभी आपको रेडी होकर अपना पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैं हो गई हूँ अभी रेडी पूजा के लिए, करवा चौथ की पूजा के लिए, जिसका हम इतने दिन से मतलब तैयारी करने में लगे हुए हैं। एक हफ्ते से पूजा के सामान की, ड्रेसअप की, सबकी तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो अब रेडी भी हो गई हूँ और अब पूजा भी हो जाएगी थोड़ी देर में। फ्रेंड्स मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी बस मैं रेडी हो गई हूँ और करेंगे अब हम पूजा। और पार्टी बन गई है, इन्होंने आके बना ली थी, मैं रेडी हो रही थी तब तक। और अभी मेरी नेवर आ रही है तो इसके साथ में पूजा करेंगे। हम दोनों साथ में पूजा की तैयारी कर ली है, बस वो आ जाए रेडी होके, उसके बाद दोनों हम साथ में अभी पूजा करेंगे। तो देखिए मैं बैठ गई हूँ पूजा पर और वो भी अपना सामान लेके आ रही हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको हमारे यहाँ पर किस तरह से करवा चौथ की पूजा होती है। सबके यहाँ अलग अलग होती है। जैसे मैं हरियाणा में थी तो हरियाणा में दिन में ही पूजा कर लेते हैं, दोपहर में ही। और यहाँ पर भी जैसे अभी मेरे साथ जो पूजा कर रही हैं वो यूपी की हैं, तो उनके यहाँ थोड़ा अलग होता है। ये करवे में इस तरह से लगा के, और हम लोगों के यहाँ नहीं लगाते हैं, ये जो लगाया हुआ है इन्होंने। तो और 2 करवे रखते हैं, तो इनका अलग होता है। मेरी एक फ्रेंड भी थी पहले मुंबई में, तो वो भी इस तरह से ही पूजा करती थी। तो सबके यहाँ अलग अलग होता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ हमारे यहाँ कैसा होता है पूजा में। तो ब्लॉग को आप पूरा देखिएगा। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा और आपको पता भी चलेगा कि हम लोगों के यहाँ किस तरह पूजा होती है। तो देखिए सबसे पहले हम अपने ना मतलब जो करवा है और लोटा है उस सब में ना मैं कलाया धागा लगा रही हूँ। तो करवा हमारा एक मैं लेती हूँ, यहाँ पर तो मिट्टी का मिलता है लेकिन हमारे राजस्थान में वहाँ तो चीनी का करवा मिलता है, तो सब लोग चीनी का ही लेते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर और मुंबई में भी है ना, पहले मिट्टी का ही मिलता था, तो मैं यहाँ पर वही ले रही हूँ। और साथ में हम एक ये पानी का जो जिसे लोटा बोलते हैं हमारे यहाँ, पानी का बर्तन मतलब करवे की आकृति का लेते हैं, या तो डब्बा ले लो जैसे औंडा बर्तन जिसमें हम सामान भर सकते हैं, जैसे डब्बा या जग या फिर है ना लोटा। तो मैं तो यही लेती हूँ क्योंकि मुझे घर ले जाना होता है मम्मी को देने के लिए, तो मैं बड़ा नहीं लेती हूँ। जग वगैरह बैग में रखने के लिए दिक्कत होती है, तो मैं छोटा सा ही लेती हूँ। और वैसे भी ये सब घर पे बहुत रखे रहते हैं, बस पूजा के लिए ही मैं ले लेती हूँ ये। तो ये एक बर्तन लेते हैं करवे की आकृति का, तो मैं लेके आई हूँ छोटा वाला जग यानी कि लोटा टाइप का, और उस पर भी कलाया धागा लगाया है। और एक पानी का लोटा फिर हम अलग से लेते हैं, जो चंद्रमा को हम अर्घ चढ़ा करते हैं वो अलग लोटा लेते हैं, वो हम घर वाला ही ले लेते हैं। जो भी हमारी पूजा की थाली है उसके साथ का वही वाला लोटा ले लेते हैं। और एक मैं छोटा सा रख लेती हूँ जैसे कि सिंदूर विंदूर लगाने के लिए, पानी वानी चढ़ाने के लिए। तो उस तरह का इस तरह से मैं रखती हूँ। और देखिए अभी हम पूजा कर रहे हैं तो वही मैंने माला वाला फूल वगैरह चढ़ाए हैं, और बिंदी और जो भी श्रृंगार का सामान है, मांग सिंदूर और सब कुछ लगाते हैं। और
सब कुछ लगाते हैं करवा चौथ माता को। और फिर है ना उसके बाद सारी, अब जैसे इनके यहाँ पे अलग है, इनके यहाँ कांच की चूड़ियाँ बिंदी सब चढ़ाते हैं। ये लोग कांच की चूड़ी पहनते हैं तो कांच की चूड़ी चढ़ाती है, बिंदी वगैरह सब चढ़ाते हैं और हम लोग लगाते हैं। और बाकी सब जो मैंने बताया आपको, मैं करपने में जो सामान लेती हूँ उसमें हम रखते हैं, बायना टाइप का होता है, उसी में हम अपना सारा श्रृंगार का सामान रखते हैं पूरा, और चूड़ी वगैरह भी सब हम उसी में रखते हैं। तो देखिए अभी सादा पूरा टिक्का चंदन वगैरह सब लगा दिया है। और इसके बाद बस मैं यहाँ पर जोत जलाऊंगी। ये इस जोत के नीचे हम है ना चावल रखते हैं वही, और चावल के ऊपर ये दीपक रखते हैं। मतलब चावल या गेहूँ कुछ भी ले लेते हैं, तो गेहूँ यहाँ नहीं था तो मैंने चावल लिया था, और चावल के ऊपर ये दिया रखते हैं और उसको उस तरह से थोड़ा टेढ़ा रखते हैं नीचे की तरफ जोत हो। तो ये यहाँ पर सबसे पहले यहीं पर हम दीपक जलाते हैं। मम्मी वगैरह तो और भी बहुत तरीक़े से करती है, लेकिन मुझे जितना आता है मैं उतना कर लेती हूँ। मम्मी वगैरह को तो और भी बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे गीत वगैरह हैं वो मुझे नहीं आते हैं, तो मैं मोबाइल में है ना चला के ही कर लेती हूँ। कहानी की मैंने किताब ला रखी है, तो जितना भी मुझे कहानी का काम पड़ता है उसमें सारी कहानियाँ हैं, तो वो मुझे मेरी मम्मी ने ला के दी थी कहानी की किताब। तो क्योंकि यहाँ कहाँ दिक्कत होती है, तो सारी कहानियाँ मैं उसी में से सुन लेती हूँ। तिलवा चौथ की जो कहानी आती है वो भी मैं उसी में से सुन लेती हूँ। तो यहाँ पर दीपक वगैरह जला दिया है, और इन्होंने ये जो करवे 2 करवे लिए हैं इन्होंने, तो उसके ऊपर भी ये लोग है ना, मतलब करवों में ये लोग मिठाई भरते हैं और हम लोग चावल भरते हैं। और करवों के ऊपर है ना दीपक लगा दिया है, 4 वाती वाला जो दीपक करवे ढकने का जो आता है ना, उसी के ऊपर ये तेल डाल के दीपक जलाते हैं। दोनों करवों पे 4 बत्ती वाला दीपक लगाते हैं। तो ये इस तरह से करते हैं दोनों करवों पे दीपक जला के। और हम लोगों के यहाँ सिर्फ उनको बायना की तरह कड़पते हैं, वैसे दीपक वगैरह हम लोगों के यहाँ नहीं जलाते हैं। तो सबके यहाँ अलग अलग तरीका है करने का। तो देखिए इस तरह से जो पूजा तो हो गई, और अब इसके बाद हम सुनते हैं कहानी। तो गणेश जी की पहले तो विनायक जी की कहानी भी सुनते हैं, और उसके बाद है ना करवा चौथ की कहानी सुनते हैं। तो देखिए ये अभी सारे करवों पे मैं स्वस्तिक बना रही हूँ, साथिया बना रही हूँ, जो स्टील का नया लिया उस पर, और जो मिट्टी का करवा है उस पर भी साथिया बना रही हूँ। और उसके उन दोनों के अंदर पैसे और चावल दोनों चीज़ डालते हैं दोनों करवों के अंदर। तो इसी तरह से हम लोगों के यहाँ पूजा होती है। सबके यहाँ अलग अलग तरीका है, और हमारे यहाँ देखो ऐसे ही होती है। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, कहानी सुनेंगे। तो मेनली हमारे यहाँ होता है कहानी सुनने का। करवा चौथ की जो कहानी है वो ज़रूरी होता है सुनना। सब लोग सुनते हैं करवा चौथ की कहानी, तो सुननी ही होती है सबको, चाहे वो किसी भी तरह से पूजा करें। सब पूजा एक ही है, बस तरीका सबका अलग अलग होता है। तो देखिए हम लोग अभी सुन रहे हैं कहानी, पहले विनायक जी की और उसके बाद करवा चौथ माता की कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद इस तरह अपना ये चूड़े पर है ना सिंदूर, मतलब सिंदूर और मांग में सिंदूर लगाते हैं। चूड़े पर भी जो तिलक देवी माँ को लगाते हैं वही लगाते हैं। और ये सब तो मैंने मम्मी से सीखा है। मतलब एक बार मेरी मायके में पड़ी थी करवा चौथ, और एक बार ससुराल में पड़ी थी, उसके 2 बार ही मेरी उधर पड़ी है। तो मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती हैं और मेरी सासू माँ भी ऐसे करती है, तो उनसे मैंने ये सब सीखा है। और देखिए लाइट चली गई है, ये तो हमारा जो इमरजेंसी बल्ब है वो जल रहा है। लाइट चली गई है, आज इतनी लाइट जा रही है क्योंकि बाहर मौसम बहुत ख़राब है। तो देखिए इस तरह से हम लोगों के यहाँ पे कोर जो बोलते हैं, जोत बोलते हैं, वो लेते हैं। कोई भी चौथ का व्रत हो तो जोत लेते हैं। जैसे मम्मी वगैरह हर महीने वाली करती हैं, तो वो हर महीने इस तरह से जोत लेते हैं दीपक, इसीलिए हम वो दीपक यहाँ पर जलाते हैं, जोत है जो यहाँ पे जलाते हैं। और इस पे घी वगैरह और जो भी हवन सामग्री जो बोलते हैं वो सब है ना डाल के जोत लेते हैं, ऐसे बोलते हैं। मतलब करवा चौथ माता का इंतज़ार करते हैं कि वो आएंगी और हमें दर्शन देंगी। तो देखिए इस तरह से दीपक से थोड़ा सा दूर रखते हैं और फिर घी वगैरह उसमें डालते रहते हैं, तो उस तरह से फिर आ जाती है। तो देखिए ये मैंने अभी घी वगैरह डाला, तो चौथ माता का मतलब बोलते हैं कि दर्शन देती है। तो ये इसी पर हम लोगों के यहाँ पर भोग लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जय वगैरह बोल रहे थे, तो यहाँ सॉन्ग चल रहे थे, तो कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैंने यहाँ आवाज़ म्यूट कर दी थी। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से जो मैंने दाल बाटी और जो लड्डू बनाए हैं, तो वो मैंने निकाल दिए थे प्रसाद के लिए, तो उसी का यहाँ पर भोग लगाते हैं। मिठाई वगैरह कुछ भी मंगा लो, तो यहीं जोत पर हम लोग है ना भोग लगाते हैं, ये हम ज़रूर लेते हैं। जैसे मैं हरियाणा में थी तो वहाँ दिन में पूजा होती थी,
तो मेरी आंटी मुझे बुला लेती थी, मेरी जो ओनर थी वो, तो मैं चली जाती थी पूजा के लिए, क्या मना करना। तो मैं दिन में भी उनके साथ पूजा कर लेती थी वहाँ पर, और फिर रात को मैं इस तरह से ज़रूर करती थी अपने घर में, क्योंकि हम लोग जोत ज़रूर लेते हैं। तो मैं रात को भी इस तरह से तैयार होकर करती थी, और दिन में भी मैं तैयार हो जाती थी साड़ी वाड़ी पहन के, तो 2 बार पूजा कर लेती थी वहाँ तो मैं। तो देखिए अब मैं ना ये वायना जो है वो मैं कड़प रही हूँ इस तरह से, वही जो मैंने दशहरे पे कर पा था वैसे ही करपते हैं, हल्दी से और पैसे से 7 बार, फिर पानी से। तो बस यहीं पर करप के ढोक लगा के नहीं, और बस हमारे यहाँ पर हमारी पूजा हो जाती है। इसके बाद उठकर बस जब घर पे होते हैं तो सास ससुर सबके पैर छूते हैं, यहाँ पर ये हैं तो मैं इन्हीं के पैर छूती हूँ सारे फेस्टिवल्स पे। तो अभी मैं छू रही हूँ इनके पैर यहाँ पर घर पर, तो मेरा बहुत कम काम पड़ता है। और देखिए लाइट भी आ गई थी। तो देखिए इसके बाद हम आ गए हैं छत पर, और छत पर मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, चांद तो निकल गया है लेकिन यहाँ बेंगलोर का मौसम तो बहुत ख़राब रहता है। तो छत पर हम वेट कर रहे थे, अभी ऊपर सारे लोग, ये लोग भी थे और हम भी थे। तो बादलों में ना छिपा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है एकदम। फ्रेंड्स पूजा तो हो गई है काफ़ी देर की, लेकिन यहाँ मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, और अभी तो बारिश आ रही है, पता नहीं चांद दिखेगा अभी या नहीं, कब दिखेगा। चांद तो निकल आया है लेकिन बादल हो रहे थे और अब बारिश आ रही है, तो पता नहीं। तो नीचे आ गई हूँ मैं बारिश की वजह से। मुंबई में बिल्डिंगों की वजह से नहीं दिखता था, यहाँ मौसम की वजह से नहीं दिख रहा है। मुंबई में भी बहुत लेट दिखता था, ऊंची ऊंची बिल्डिंग थी। फ्रेंड्स देखिए 11 सवा 11 बज गए हैं, और बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। हम लोग नीचे चले गए थे ऊपर छत पे से, तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो चांद निकलने का यहाँ सवाल ही नहीं है। तो मैं ना फ़ोन पर देख रही हूँ राजस्थान से, मतलब भैया दिखा रहे हैं, क्योंकि है ना मेरी नेवर है वो भी बोली यहाँ कभी भी चांद नहीं दिखता है, इस टाइम यहाँ मौसम ऐसा ही रहता है। और इनके एक फ्रेंड है जो मेरे घर आते हैं खाने पे, आपने कई बार देखा होगा, तो वो भी बोल रहे थे वेट नहीं करो, क्योंकि 12 बजने को आने वाले थे, 11 सवा 11 तो बज ही गए थे। तो बोले हर साल उन्हें, वो काफ़ी साल से यहाँ पर हैं, तो वो हर साल ऐसे ही करते हैं फ़ोन पर, बोले चांद दिखता नहीं है यहाँ। और कई लोग ऐसे होते हैं ना कि चांद दिखता नहीं है तो दूसरे दिन सूर्य का देखकर खाते हैं, बट यहाँ पे तो इतना ख़राब मौसम है कि सूर्य भी नहीं दिखता है कई बार, इतना सुबह की टाइम बारिश रहती है, और 3 दिन से यहाँ मौसम ऐसा ही हो रहा है। तो फिर इन्होंने बोला कि मतलब ऐसे ही देख के कर लो, वो सुबह भी कोई पता नहीं है। तो मैंने कर लिया एक बार, और मेरा ऐसे ही है ना हरियाणा में चक्कर पड़ा था, जो तिलवा चौथ होती है उस पर भी, वो सर्दियों में पड़ती है, तो सर्दियों में वो होती है ओस वगैरह होती है, कोहरा होता है, उसकी वजह से दिखता नहीं है। तो वहाँ पर भी मेरे साथ एक बार ऐसा ही हुआ था, और उस दिन बारिश भी भयानक हो गई थी ठंडी में, तो बिल्कुल भी 11:30 साढ़े 11 बज गए थे, वहाँ पर भी मुझे चांद नहीं दिखा। तो फिर वो भी मुझे ना इसी तरह मेरी दीदी ने दिखाया था मुझे फ़ोन पर, तब मैंने 11 सवा 11 बजे अपना व्रत खोला था। तो देखिए अभी मैं खोल रही हूँ व्रत, और घर पर मेरी बात हो रही थी, घर से वीडियो कॉल चल रहा था दीदी वगैरह का, तो मैं बात कर रही थी, और बस अभी मैं हम दोनों खाना खा रहे थे। ये भी मेरे साथ भूखे थे, मैं अगर व्रत नहीं खोलती हूँ तो ये भी नहीं खोलते हैं, तो फिर हमने दोनों ने ये ना चांद देख के नहीं इस तरह से व्रत खोल लिया था। और है ना ये वास्तव में पूरी रात बारिश हुई थी, मतलब चांद निकला दिखाई ही नहीं था बिल्कुल पूरी रात, जब तक हम 1:30-2 बजे तक सोए थे तब तक तो इतनी भयानक बारिश हो रही थी, तो चांद दिखाई नहीं था। तो देखिए खाना वाना खा के नहीं, मैं अब छोटा मोटा थोड़ा सा जो झूठे बर्तन है वही कर रही हूँ। किचन मैंने स्लैब बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया है, क्योंकि बहुत थक गई थी, और पूरा रूम में कपड़े ही कपड़े ऐसे ही धरती में डाल दिए हैं सारे, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। और खाना खाने के बाद तो हाथ पैर टूटने लग जाते हैं, दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, तो उसके बाद तो जितना मुझसे छोटा मोटा हुआ मैं बर्तन कर ले रही हूँ। और उसके बाद बस अब मैं ना सीधा बिस्तर पे ही जाऊँगी सोने के लिए, क्योंकि दिन भर की बहुत थकान हो रही है। जूठे बर्तन सिंक में छोड़ते नहीं है, इसलिए मैं बस है ना उनको साफ़ कर रही थी, वरना हिम्मत तो नहीं थी। तो फ्रेंड्स अभी मोटा जोटा काम कर लिया है मैंने, बर्तन थोड़े थोड़े से मोटे मोटे से जितने सिंक में जूठे पड़े थे वो कर दिए, प्लेट सब पड़ी है। और घर बाप रे ऐसा फैल गया है, सुबह 2-2.5 घंटे लगेंगे मुझे इसको ठीक करने में। बेडरूम दोनों रूम एक तो गार्बेज फैला देती है, कोई आता है जब अपने सारे कलर्स खिलौने सब फैला देती है, कोई आता बहुत ज़्यादा फैलाती है, बहुत ज़्यादा घर फैल गया है। तो देखिए मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, ज़्यादातर मैं ऐसी जगह पर ही रहती हूँ। चांद मुझे ऐसे करवा चौथ का तो खैर मैंने ऐसे देखा है सब, लेकिन जो सफर चौथ पड़ती है तिलवा चौथ, उसका मैंने 1-2 बार ऐसे ही देखा था, हरियाणा में थी, तो उस टाइम सर्दियाँ पड़ती है तो बारिश होती है। और यहाँ पर तो सब लोग ऐसे ही देखते हैं, क्योंकि हमेशा करवा चौथ पर ऐसा ही मौसम रहता है। और मेरी नेबर भी बोल रही थी, और इनके एक फ्रेंड भी रहते हैं, तो वो तो कई सालों से यहाँ हैं,
तो वो हर साल ऐसे ही देखते हैं, बोलते हैं वेट ज़्यादा नहीं करो। फिर भी मैं 10:30-11 बजे तक वेट की थी। चाँद तो पूरा आ गया था लेकिन दिख नहीं रहा, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो बस फ्रेंड, इस ब्लॉग का मैं अब यहीं पर कर देती हूँ एंड, क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत, सारा दिन हो गया था आज। और अब पूरा दिन मतलब व्रत रखने के बाद एकदम से खाना खाते हैं ना, तो हाथ पैरों में ज़्यादा दर्द होता है। तो बस अब इस वीडियो को करूँगी मैं यहीं पर एंड। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मेरा ड्रेस कैसा लगा वो भी बताना। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो मेरे चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।